तो आज हम कहानी सुनेंगे सलीम की। एक ऐसा इंसान जिसकी अपनी जिंदगी ही एक कब्रिस्तान जैसी हो गई थी। बिल्कुल वैसी ही, खामोश, वीरान, जैसे वो कब्रिस्तान जिसकी वो रखवाली किया करता था। जानते हैं, ये एक लाइन सलीम की पूरी दुनिया को दिखाती है। एक ऐसी दुनिया जहां उम्मीद की कोई किरण नहीं बची थी और हर दिन, हर पल उस कब्रिस्तान की तरह ही गुजरता था जहां खामोशी के सिवा कुछ नहीं था। चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, मुर्दों के बीच एक जिंदगी। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सलीम की जिंदगी में आखिर वो कौन सी मुश्किलें थीं, वो कौन से बोझ थे जिन्होंने उसे इस अंधेरे में धकेल दिया था। तो सलीम की जिंदगी पर देखिए बोझ ही बोझ थी। एक तरफ थी उसकी पत्नी आयशा, जो बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। उसकी हर सांस के साथ ना सलीम की उम्मीद भी टूटती जा रही थी। फिर थे दो छोटे छोटे बच्चे, अली और सना। अब उनकी आंखों में जो सवाल होते थे वो सलीम से देखे नहीं जाते थे। और इन सबसे ऊपर था गांव वालों का बर्ताव, उनका तिरस्कार। मतलब उसने सलीम को बिल्कुल अकेला, तन्हा कर दिया था। तो जब जीने का कोई रास्ता नहीं सूझा, हर दरवाजा बंद नजर आया, तो सलीम ने मजबूरी में वो काम चुना जिससे पूरा शहर कांपता था, कब्रिस्तान की चौकीदारी। क्योंकि जब बच्चे भूखे हो ना, तो डर बेमानी हो जाता है। सलीम के दुनिया में तो पहले से ही अंधेरा था, लेकिन अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां उस घने अंधेरे में एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है। एक ऐसी मुलाकात जो वाकई सब कुछ बदलने वाली थी। जरा सोचिए, आधी रात का वक्त, चारों तरफ कब्रें, मौत का सन्नाटा, और अचानक कोई आपका नाम लेकर फुसफुसाए, मेरी मदद करो। उस एक आवाज ने सलीम के दिल में खौफ भर दिया था। उसने अपनी टॉर्च की कांपती हुई रोशनी में देखा तो एक बहुत ही लाचार बूढ़ा आदमी ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। उसका चेहरा इतना पीला और बेजान था, मानो उसने महीनों से सूरज की रोशनी ही न देखी हो। और यहाँ कहानी और भी ज्यादा खौफनाक हो जाती है। सलीम बेचारा भागा भागा पानी लेकर लौटा, लेकिन वो बूढ़ा आदमी गायब था। और फिर वही आवाज, वही मदद की पुकार, लेकिन इस बार कब्र के अंदर से आ रही थी, एक ऐसी जगह से जहां से किसी का बोलना नामुमकिन है। डर के मारे सलीम की रूह कांप रही थी, पर यहाँ उसकी इंसानियत सामने आती है। उसका दिल इतना बड़ा था कि उसने अपने डर पर काबू पाया और उस अनदेखी आवाज को तसल्ली देते हुए कहा, मैं यहीं हूं, डरो मत। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये था कौन? कोई जिन था, कोई रूह थी, या कुछ और? और सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि इतने सारे लोगों को छोड़कर उसने एक टूटे हुए, बेबस इंसान सलीम को ही क्यों चुना? उस रात के बाद सलीम की जिंदगी में एक चमत्कार तो हुआ, पर वही चमत्कार उसके लिए एक नई और बहुत बड़ी आजमाइश लेकर आया। ये उसके विश्वास की परीक्षा थी। घर पर जहां एक तरफ चमत्कार हुआ, वहीं गांव में एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। अगली सुबह जब सलीम घर पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी पत्नी आयशा, जो 3 साल से हिल तक नहीं पाती थी, वो बिस्तर पर बैठी हुई थी। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। यहाँ तक कि डॉक्टर भी हैरान थे। तो सलीम की जिंदगी ना जैसे 2 हिस्सों में बट गई थी। एक तरफ उसका घर था जहां सालों बाद उम्मीद की, खुशी की रोशनी लौटी थी, और दूसरी तरफ था गांव, जहां उसके खिलाफ नफरत की, शक की अफवाहें फैल रही थीं। लोग उसे जादूगर कहने लगे थे, उस पर काले जादू का इल्जाम लगा रहे थे। गांव में ये नफरत इतनी बढ़ गई कि कहानी अपने सबसे मुश्किल मोड़ पर आ पहुंची। अब वो दिन आ गया था जब सलीम की बेगुनाही का फैसला पूरे गांव के सामने होना था। ये था सच्चाई का दिन। गांव का एक अमीर आदमी था, चौधरी अकबर, जो सलीम से बहुत जलता था। उसने एक पूरी साजिश रची, शहर से एक ढोंगी ओझा को बुलाया ताकि वो सबके सामने सलीम को झूठा साबित कर सके और उसे हमेशा के लिए गांव से निकलवा दे। उस ढोंगी ने गांव के चौक पर पूरा तमाशा खड़ा कर दिया। वो अजीब अजीब हरकतें करने लगा और चिल्ला चिल्लाकर बोलने लगा कि सलीम पर जिन्नों का साया है, ये सब काला जादू है। और बेचारे गांव वाले उसकी बातों में आ गए। और तभी ठीक उसी वक्त जब सलीम अकेला और बेबस खड़ा था, एक और चमत्कार हुआ। आसमान से एक गरजती हुई आवाज आई, जिसने उस ढोंगी ओझा और चौधरी अकबर दोनों के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। पूरी भीड़ एकदम सन्न रह गई।
उसी पल वहां पुलिस भी पहुंच गई। ओझा ने तो डर के मारे फौरन सब सच उगल दिया कि उसे चौधरी ने पैसे दिए थे। साजिश का भंडाफोड़ हो गया और चौधरी अकबर को उसके गुनाहों की सजा मिल गई। चौधरी को तो सजा मिल गई, लेकिन सवाल अब भी वही था, आखिर सलीम की मदद की किसने थी और क्यों? इसका जवाब हमें कहानी के आखिरी हिस्से में मिलता है, जो हमें ये सिखाता है कि सब्र का फल वाकई मीठा होता है और एक नेकी की गूंज कभी खत्म नहीं होती। चलिए जरा वक्त में 5 साल पीछे चलते हैं, एक ऐसे दिन पर जिसे शायद सलीम खुद भी भूल चुका था, लेकिन किसी ने उसे याद रखा था। उस आवाज ने सलीम को बताया कि वो एक जिन है और वो 5 साल पहले की एक नेकी का कर्ज चुका रहा है। जब सलीम ने खुद भूखा रहकर अपने आखिरी पैसों से एक अजनबी को रोटी खिलाई थी, और वो अजनबी वो कोई और नहीं बल्कि इंसानी रूप में वही जिन था। उस दिन के बाद सलीम की दुनिया पूरी तरह से बदल गई। अब लोग उससे डरते नहीं थे, बल्कि उसकी इज्जत करते थे। उसका परिवार अब खुश और महफूज था, और सबसे बड़ी बात, उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन चौधरी अकबर को भी माफ कर दिया, जिनने उसे अलविदा कहते हुए एक बहुत गहरी बात कही कि सलीम ने अपनी इंसानियत और अपने सब्र से ये साबित कर दिया है कि अब उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका विश्वास वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि नेकी कभी भी बेकार नहीं जाती। क्या पता आज किया गया कोई छोटा सा अच्छा काम आने वाले कल की किसी बहुत बड़ी मुश्किल में हमारा सहारा बन जाए। सोचने वाली बात है ना?